दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। चलिए बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में शिवम एक ऐसा चेहरा था जो हर सुबह 8:15 की लोकल ट्रेन पकड़ता था। शिवम एक आर्किटेक्ट था जिसकी आंखों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के सपने थे, लेकिन फिलहाल वह एक छोटी सी फॉर्म में फाइलों के बीच दबा हुआ था। उसके लिए जीवन एक चक्र बन गया था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस शाम जब शिवम दफ्तर से लौट रहा था, भारी बारिश के कारण ट्रेन बीच रास्ते में एक पुराने सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन का नाम था नीलगंज। शिवम ने इस रास्ते से सैकड़ों बार सफ़र किया था, लेकिन उसे कभी याद नहीं आया कि ऐसा कोई स्टेशन भी है। ट्रेन में बिजली गुल हो गई। बोरियत और जिज्ञासा के वश में होकर शिवम नीचे उतरा। स्टेशन की पीली रोशनी बारिश की बूंदों के बीच कांप रही थी। वहां एक पुराने बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और शांत आंखें किसी गहरे सागर की तरफ थी। शिवम उनके पास जाकर बैठ गया। नमस्ते बाबा, क्या आपको पता है यह ट्रेन कब चलेगी? बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, यहाँ ट्रेनें समय से नहीं, सही समय पर चलती हैं। शिवम को बात थोड़ा अजीब लगी, पर उसने चर्चा जारी रखी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं दिखती। मैं यहाँ खोई हुई चीज़ों का हिसाब रखता हूँ, बुजुर्ग ने अपनी पुरानी डायरी दिखाते हुए कहा। शिवम को लगा शायद बुजुर्ग का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वह उठने ही वाला था कि बुजुर्ग ने कहा, शिवम, तुम्हारी वह नीली फाइल कहाँ है जिसमें तुमने अपने सपनों के घर का नक्शा बनाया था? शिवम ठिठक गया। वह फाइल उसने कॉलेज के आखिरी साल में बनाई थी और 5 साल पहले एक बस में भूल गया था। आपको कैसे पता? उसने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग ने अपनी डायरी का एक पन्ना पलटा। यहाँ सब दर्ज है। तुमने उस फाइल के साथ अपनी हिम्मत भी वहीं छोड़ दी थी। तब से तुम सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि समझौता बना रहे हो। शिवम सन्न रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल के बंद कमरों की धूल झाड़ रहा हो। उसने महसूस किया कि वह वाकई में बदल गया है। वह लड़का जो कभी पत्थरों में जान फूंकने की बातें करता था, आज सिर्फ क्लाइंट की खुशी के लिए बेजान दीवारें खड़ी कर रहा था। वक्त बहुत तेजी से निकलता है बेटा, बुजुर्ग ने आगे कहा। हम अक्सर कल के चक्कर में आज को उस स्टेशन पर छोड़ देते हैं जहां से वापसी की कोई ट्रेन नहीं आती। बातचीत के दौरान शिवम को अपने पिता की याद आई। उसके पिता चाहते थे कि वह संगीत सीखे, लेकिन शिवम ने करियर की दौड़ में गिटार को कोने में डाल दिया था। उसने याद किया कि कैसे उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह उसे पहाड़ों की सैर कराएगा, लेकिन काम के बोझ ने उसे कभी छुट्टी नहीं लेने दी। उस सुनसान स्टेशन पर बारिश की आवाज़ के बीच शिवम को अपनी जिंदगी एक खाली कैनवास की तरह दिखने लगी। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या मैं उन चीज़ों को वापस पा सकता हूँ? बुजुर्ग ने एक छोटी सी चाबी शिवम के हथेली पर रखी। यह चाबी किसी दरवाजे की नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति की है। जिस दिन तुम खुद से सच बोलना शुरू कर दोगे, हर खोई हुई चीज मिल जाएगी। अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज़ गूंजी। शिवम की आंख खुली। वह ट्रेन की सीट पर था। बाहर वही जाना पहचाना शहर का स्टेशन था। बारिश रुक चुकी थी। उसे लगा कि वह सो गया था और यह सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ जेब में डाला, उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु की चीज से टकराई। उसने बाहर निकाला तो वह वही पुरानी चाबी थी। उस रात शिवम सोया नहीं। उसने अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से से वह धूल भरी गिटार निकाली। उसने अपने बॉस को ईमेल लिखा कि वह अगले 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर जा रहा है। अगले कुछ महीनों में शिवम बदल गया। उसने अपनी पुरानी नीली फाइल फिर से तैयार की। इस बार वह किसी और के लिए नहीं
बल्कि खुद के लिए एक ऐसा स्कूल डिजाइन कर रहा था जहां बच्चे सिर्फ किताबें ज्ञान बल्कि अपने हुनर को पहचान सके। उसने अपनी माँ को लेकर पहाड़ों की यात्रा की, हिमालय की चोटियों को देखते हुए उसकी माँ की आंखों में जो चमक थी वह शिवम के लिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से ज़्यादा कीमती थी। उसे समझ आया कि सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वह सुकून है जो अपनों के साथ मिलता है। कहानी का नीलगंज स्टेशन असल में हमारे मन का वह कोना है जहां हम अपने असली वजूद को दफन कर देते हैं। शिवम ने समझ लिया था कि जिंदगी स्टेशनों के बीच का सफ़र नहीं है बल्कि उस सफ़र के दौरान जिए गए पलों का नाम है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।